हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे अपने सीमेंट के बारे में। सेकेंड चैप्टर का नाम होता है कंक्रीट के घटक, यानी कंक्रीट किससे किससे मिलकर बना होता है, सबके बारे में डिटेल से हमको पढ़ना है। पहला कंपोनेंट का क्या था आपका, बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं कंक्रीट में, सीमेंट का। अभी हम सीमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, आज लेक्चर होगा। कल हम पढ़ेंगे आपका सीमेंट का लास्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे फाइन एग्रीगेट, उसके बाद कोर्स एग्रीगेट, आपका चैप्टर द एंड हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन एक आपका चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सेमेस्टर के लिए भी और आपके जे के लिए भी। ज़्यादा मटेरियल इसमें भरा हुआ है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे सीमेंट के घटक और उसके कार्य, है ना। सीमेंट किससे किससे मिल के बना होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, मान लीजिए आपको जैसे पनीर बनाना है, तो पनीर बनाना है, मटर पनीर बनाना है, तो किससे किससे मिलकर मटर पनीर बनेगा। भाई पनीर रहेगा, मटर रहेगा, मसाला रहेगा, नमक रहेगा, है ना। फिर देखेंगे उसके कार्य क्या होते हैं। बात को समझ रहे हैं कि नमक का काम क्या है, मसाले का काम क्या है, पनीर का काम क्या है। बात को समझ रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि नमक ज़्यादा हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कहीं मसाला ज़्यादा हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं ना। यानी सारे हम कमी अच्छाई के बारे में स्टडी करेंगे, किसके, सीमेंट के, है ना। तो सीमेंट कुछ नहीं होता है, बहुत सारे कंपोनेंट को मिला दिया जाता है। जैसे सब्जी बनाते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट को मिला दिया जाता है, सबको दे दिया जाता है भाई टूट पड़ो, मतलब खा लो, है ना। उसी तरह सीमेंट होता है, बहुत सारे कंपोनेंट को मिला करके उसको पीस करके पैक कर दिया जाता है और दे दिया जाता है, लो भाई तुम्हारा सीमेंट है, अपना काम करो उससे, ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट मतलब सीमेंट के घटक और उसके प्रकार, ठीक है, उसके कार्य। सीमेंट के घटक और उसके कार्य, ठीक है। सीमेंट के घटक और उसके कार्य मेरा आज का टॉपिक है। कल हम पढ़ देंगे, अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। कल हम पढ़ देंगे टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल का टॉपिक टाइप ऑफ सीमेंट थोड़ा सा लेंदी जाता है, बहुत नाना प्रकार के आपको सीमेंट मिलेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीमेंट के घटक, यानी सीमेंट लिखेंगे, सीमेंट निम्न घटकों से मिलकर बना होता है। पहला चार्ट बनाएंगे सीमेंट के घटक, उसके बाद लिखेंगे प्रतिशत मात्रा। क्या लिखेंगे, प्रतिशत मात्रा, समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आप हिंदी लिख लीजिएगा, हम सिर्फ फार्मूला लिख रहे हैं। क्या हो जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी लाइम है एक तरह से, ठीक है ना। एक कितना होगा आपका, 60 से लेकर के 65%, ठीक है। अब देखिए 60 से लेकर 65%, यानी सीमेंट में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, चूने की होती है, लाइम की होती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की होती है। उसके बाद आता है आपका सिलिका ऑक्साइड, SiO2। क्या हो जाएगा आपका, सिलिका ऑक्साइड, ठीक है। हम क्या बताए थे आपको, जब मैन्युफैक्चरिंग आप सीमेंट कर रहे थे तो हम बताए थे दो कंपोनेंट से मिलकर बना था, दो मटेरियल से मिलकर बना था। एक कैल्सिलेशियस मटेरियल, दूसरा था आपका एग्रीलेशियस मटेरियल। तो कैल्सिलेशियस में क्या बताए थे, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी उसमें लाइम एक तरह से था, ठीक है। उसके बाद एग्रीलेशियस में हम क्या बताए थे, एल्यूमिना बताए थे ना, एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। वो सारे चीज़ मिल करके क्या किए हैं, सारा अलग अलग ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाए हैं। बात को समझना है। जैसे कि चूना, लाइम, है ना। चूना जो हम मैन्युफैक्चरिंग किए थे तो क्या लिखे थे, देखिएगा, लिखे थे आपका कैल्सिलेशियस मटेरियल, फिर लिखे थे आपका एग्रीलेशियस मटेरियल, लिखे थे कैल्सिलेशियस मटेरियल, एग्रीलेशियस मटेरियल। फिर हम कैल्सिलेशियस मटेरियल में लिखे थे लाइम, एग्रीलेशियस में लिखे थे सिलिका, एल्यूमिना, अरे हाँ कहिए, फिर लिखे था आयरन ऑक्साइड, लिखे थे ना एग्रीलेशियस में। तो अब जो लाइम हुआ, सिलिका हुआ, एल्यूमिना हुआ, आयरन ऑक्साइड हुआ, यानी जो अलग अलग कंपोनेंट थे वो सारे ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाए हैं, ऑक्साइड बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ऑक्साइड, यानी इंडिविजुअल मटेरियल अब किस क्या बना लिया है, सारा ऑक्साइड बना लिया है ऑक्सीजन से क्रिया करके। अब सबके आपको ऑक्साइड देखने को मिलेंगे। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम है ना चूना वाला, कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। उसके बाद सिलिका ऑक्साइड, क्या हो जाएगा आपका, सिलिका ऑक्साइड एक कितना होता है आपका, 17 से लेकर 25%, 20 से 25% भी हो सकता है। देखिए उसके बाद सिलिका ऑक्साइड हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, एल्यूमिना ऑक्साइड, यानी Al2O3। क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिना ऑक्साइड, कितना हो जाएगा आपका, 4 से लेकर के 8% होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका, देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन मतलब फेरस ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। तो Fe2O3, क्या हो जाएगा आपका, Fe2O3 कितना हो जाएगा आपका, 0.5 से लेकर के 6%, ठीक है, 0.5 से लेकर के 6%। उसके बाद उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए इतना कंपोनेंट आपका मेन होता है,
मतलब कि ज़्यादा मात्रा होती है। इसके बाद जो कंपोनेंट आएंगे उसकी मात्रा कम रहती है, ठीक है। यानी 4 कंपोनेंट ही आपके मेन कंपोनेंट होते हैं सीमेंट के उत्पादन में, ठीक है। उसके बाद आएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी मात्रा होती है आपका 0.1 से लेकर के 4%। उसके बाद सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना, इसकी मात्रा होती है आपकी 1 से लेकर 1 से लेकर क्या हो जाएगा आपका 3%। उसके बाद एल्कलीज, स्पेलिंग नहीं पता, हम क्या लिख देते हैं, क्षार लिख देते हैं, क्या जाएगा आपका एल्कलीज यानी क्षार, 1 से लेकर 3% होती है, ठीक है। नहीं 1 से लेकर के 1.5%, 1 से लेकर 3% तो SO3, 1 से लेकर 1.5% तक क्या मिल जाएगा आपका क्षार मिल जाएगा। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम कल बताए थे 2 से लेकर के 4%, कहीं 3 से लेकर 5% भी दे देता है, 2 से लेकर 4% कल हम बताए थे जिप्सम। अब समझिएगा है ना, तो ये होता है चारों आपके मेन कंपोनेंट, तो इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है आपके एग्जाम, मतलब कि आपके सारे बुक में ऐसे मिलेगा, ये थोड़ा सा वेरी करता रहता है। जैसे क्या 0.1 से 4%, यदि हम लिख दे 0.5 से 4%, तो ऐसा नहीं है, गलत हो गया। उतना उतना वो वेरी करता रहेगा, उतना उतना चेंज होता रहता है, अलग अलग बुक में अलग अलग, लगभग में यही मिलेगा। जैसे 60 से 65 मिला तो कहीं वो 60 से 67 दे देता है, और कहीं 20 से मतलब 17 से 25 मिला, कहीं 20 से 25 दे देगा। तो घबराना नहीं कि सर जी इतना लिखवा दिए, बुक में तो इतना देता है, अलग अलग बुक में थोड़ा बदलता रहता है, ठीक है ना। तो देखिएगा ये क्या होते हैं आपके मेन घटक होते हैं, ये मेन क्या होते हैं सीमेंट के घटक होते हैं, जिससे मिलके सीमेंट क्या होता है बनता है आपका। अब क्या देखेंगे कि इनके हम देखेंगे कार्य क्या हैं। देखिए सबसे पहले एग्रीलेशियस कैल्सिरेशियस में अलग अलग जो कंपोनेंट थे वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाए। अब ये ऑक्साइड आपस में क्रिया करेंगे, उसे कहेंगे हम बोग्यू कंपाउंड। अब ये आपस में क्रिया करके कुछ कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हो जाएगा। अब क्या देख लिया, अब इसका हम क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, अब कार्य देखेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्या आएगा कि सीमेंट के घटक और उसके कार्य को संक्षेप में लिखिए, या फिर विस्तार पूर्वक, या फिर उसके कार्य को बताइए। तो आपको क्या लिखना है कि सीमेंट निम्न घटकों से मिलकर बना होता है, चार्ट बना देना है। उसके बाद लिखना है सीमेंट के घटकों के कार्य। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप कैल्शियम ऑक्साइड, किसके बारे में लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सीमेंट में स्ट्रेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझिएगा क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और स्ट्रेंथ क्या करेगा आपका, स्ट्रेंथ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट क्या होगा आपका, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा और क्या करेगा, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। कौन आपका, कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझिएगा जब एक स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा और स्ट्रेंथ को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लेकिन ज़्यादा इसका काम क्या होता है, ज़्यादा इसका काम होता है स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना। ज़्यादा काम क्या करता है, स्ट्रेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद इसका मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करना। और जब कैल्शियम सल्फाइड स्ट्रेंथ का क्या कर रहा है आपका, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखिएगा हाँ, और समझिए CaO, हाँ कूल डाउन CaO क्या करेगा आपका, स्ट्रेंथ का प्रोवाइड करेगा। अब पूछेगा वो, फिर आपको लिखना है कि CaO की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। भाई एक सबका एक लिमिट होता है ना, उस लिमिट पे वो अच्छे से काम करेगा। यदि कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। यदि CaO की मात्रा क्या हो जाए, यदि CaO की मात्रा बढ़ जाए तो सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, कम हो जाता है। और समझ रहे हैं, सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सीमेंट में क्या होने लगेगा, प्रसार होने लगेगा, एक्सपेंशन होने लगेगा, साउंडनेस आ जाएगा। अब कहेंगे सर ये प्रसार, एक्सपेंशन, साउंडनेस ये क्या चीज़ है, तो ये आपका आगे का टॉपिक है, ठीक है। ली चैटलियर मेथड आप फर्स्ट ईयर में बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ के आए होंगे, नहीं तो हम आगे ली चैटलियर मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हम कह रहे हैं कि CaO क्या करता है, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है और स्ट्रेंथ को क्या करता है आपका, प्रोवाइड करता है। तो CaO की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण ऐसा नहीं होगा कि आपका सीमेंट में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है कि दबा के CaO डाल दीजिए। अब देखिए जैसे सीमेंट डाल रहे हैं तो सीमेंट अधिक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, ज़्यादा सीमेंट डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, चटक जाएगा, है ना। उसी लॉजिक को समझिए कि सीमेंट में मेन आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ही है। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा और स्ट्रेंथ को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लेकिन यदि CaO की मात्रा ज़्यादा हो जाती है
कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तथा सीमेंट में क्या हो जाएगा, प्रसार उत्पन्न हो जाएगा, फैलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो चूना होता है, आप देखे होंगे चूना जब पुताई होता है चूने का, तो चूने को पानी में डालने पर बुलबुला टाइप में निकलता है, उसमें से क्या निकलता है आपका, बुलबुला निकलेगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, है ना। इसीलिए कोई नया नया यदि आपका चूने का पेंट हुआ है ना, उसके बीच में रूम में चले जाएंगे तो सांस लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसमें से निकलता रहता है आपका CO2, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर सीमेंट में क्या हो जाएगा, फैले जाएगा, ज़्यादा क्या होने लगेगा, आपका प्रसार होने लगेगा, ठीक है। तो भी उस क्या हो जाएगी आपका जो मतलब कि सीमेंट से कुछ बनाए रहेंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या कर देगा, ये कम कर देगा। पहले का हो गया। दूसरा क्या लिखना है हमको, दूसरा हेडिंग डालना है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो सिलिकॉन ऑक्साइड का मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ये मेन काम करता है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड, ठीक है। ये क्या काम करेगा, मेन काम करता है, यही काम करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करता है। हम बता रहे हैं आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मेन काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करना है, इसका दूसरा काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड, छोटा सा करता है, छोटू सा काम करता है। लेकिन CaO का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करके रखना है। बात को समझ रहे हैं, स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंट्रोल करना है। स्ट्रेंथ कंट्रोल मतलब क्या हुआ स्ट्रेंथ कंट्रोल मतलब कि वो कितने देर बाद वो अच्छे से कठोर होगा। बात को समझ रहे हैं ना, यानी उसमें हार्डनेस बात को समझ रहे हैं, हार्डनेस कितने देर बाद आएगी, 1 घंटा बाद आएगी, 2 घंटा बाद आएगी, 2 महीने बाद आएगी, कितना आएगी, इसे कहते हैं स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना। बात को समझ रहे हैं कि जल्दी सेट हो जाएगा कि लेट से सेट होगा, उस कौन काम करता है, वो CaO काम करता है। लेकिन स्ट्रेंथ देगा कौन देगा, आपका SiO2 सिलिका ऑक्साइड। बात को समझ रहे हैं। अब यदि SiO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यदि सीमेंट में SiO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, सीमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी कठोर हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, आपका कठोर हो जाएगा, ठीक है। अभी सबका हम डिटेल में बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी बस इतना याद करिए। तो फिर अब लिखेंगे कि सीमेंट में सिलिका ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने पर SiO2 की मात्रा 17 से 25% के बीच होनी चाहिए, इससे अधिक होने पर सीमेंट जल्दी कठोर हो जाता है। बात को समझ रहे हैं ना, सीमेंट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से कठोर हो जाएगा। अभी आपको लॉजिक इसका बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना, Al2O3। अब Al2O3 क्या करेगा, देखिएगा। अब Al2O3 क्या करता है आपका, Al2O3 सेटिंग टाइम को, है ना, क्विक सेटिंग लिख सकते हैं, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, सेटिंग टाइम, है ना। सीमेंट कितना जल्दी सेट होगा, कितना लेट से सेट होगा, एक किस पे डिपेंड करेगा, इसका काम क्या है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, सेटिंग टाइम को। यानी बात को समझे, Al2O3 के मान अधिक हो जाने पर क्या हो जाएगा, Al2O3 का मान अधिक होने पर आपका कंक्रीट क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा, कंक्रीट क्या हो जाएगा, आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। ये सप्ताह वाला वीक लिख दिया क्या, है ना। तो Al2O3 क्या करता है, आपका सेटिंग टाइम प्रोवाइड करता है। बात को समझ रहे हैं, जल्दी सेट करता है, सीमेंट को क्या करता है, जल्दी सेट करता है। इसी Al2O3 जल्दी सेट ना करे, इसीलिए हम किसको डालते हैं, जिप्सम को डालते हैं, समझ रहे हैं। Al2O3 क्या करता है, आपका सेटिंग प्रोवाइड करता है, जल्दी सेट करता है। एल्युमिनियम है ना, वो क्या करेगा, जल्दी से सेट करने का काम करेगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा यानी Al2O3 की मात्रा 4 से 8% से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आपका सीमेंट हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसी की तरह अब जिप्सम का काम पता चल गया। जिप्सम क्या करता है, जिप्सम का काम हम आगे बताए ही हैं। जिप्सम का काम क्या होता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को बढ़ाना, सीमेंट जल्दी से सेट ना हो उसके टाइम को बढ़ाता, कौन बढ़ाता है, आपका जिप्सम बढ़ाता है। यदि 2 से 4% से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक तो सीमेंट कमज़ोर हो जाएगा, है ना, सीमेंट क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और ये जल्दी सेट नहीं करेगा। तो जिप्सम की मात्रा भी हो गया, आपका जिप्सम भी हो गया, है ना, सबका अलग अलग काम बता दे रहे हैं। फिर हो जाएगा आपका क्षार। अब क्या होता है, सीमेंट में क्षार तो होना ही नहीं चाहिए, 1 से 1.5% तो मतलब आ जाता है, सब मटेरियल में कुछ ना कुछ कमी रहती है, पूरा मिला जुला के 1 से 1.5% रख देते हैं, लेकिन सीमेंट में क्षार होना ही नहीं चाहिए। क्षार होने के कारण ही क्या होता है, इसमें इफ्लोरेसेंस उत्पन्न हो जाता है। यानी देखेंगे आप, जो आप चिनाई किए रहेंगे या प्लास्टर किए रहेंगे उसमें सफ़ेद दाने निकल जाते हैं, है ना, उसमें सफ़ेद क्या निकल जाते हैं, आपके घर में दीवार पर सफ़ेद दाने, उसे क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस, उत्फूलन कहते हैं, ना। तो सीमेंट में उत्फूलन का कारण कौन बनता है, आपका क्षार बनता है। जितना कम से कम हो सके उतने कम से कम क्षार सीमेंट में रहेगा तो मेरा अच्छा रहेगा। नहीं तो क्षार वाले सीमेंट को यदि समुद्र के किनारे बना देंगे तो वो इतना मतलब कि ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके बाद क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड।
SO3 है, SO3। तो ये भी क्या करता है, सीमेंट में निर्दोषिता उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, सीमेंट में निर्दोषिता उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सीमेंट में अब 1 से 3% से अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, निर्दोषिता होता है, बाकी इसका कोई मेन काम नहीं है। अब समझिएगा Fe2O3 है ना, Fe2O3 क्या करता है, फेरस ऑक्साइड है ना, ये क्या करता है, सीमेंट में कलर प्रोवाइड करता है। इसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड। ये क्या करता है, सीमेंट में कलर उत्पन्न करता है। इसका एक काम और है, सीमेंट में क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बात को समझ रहे हैं, इसके 3 काम होते हैं। ये Fe2O3 क्या करेगा, पहला तो कलर प्रोवाइड के लिए, कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्या होता है आपका, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, या फिर यानी आयरन ऑक्साइड, इसमें नाम ही आयरन, तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। और तीसरा काम करता है, फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स मतलब क्या हो गया कि ये मटेरियल को आपस में जल्दी से बांधने का काम करता है ना, मटेरियल को क्या करता है, आपस में जल्दी से बांधने का काम करता है, फ्लक्स का काम करता है। फ्लक्स मतलब क्या हो गया कि सारे मटेरियल को जब हम सीमेंट बना रहे थे तो नीचे से आग लगा रहे थे 1500 से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन आयरन ऑक्साइड अधिक रहेगा तो उसके 1300-1400 डिग्री सेल्सियस पे ही उतना काम कर देगा, फ्लक्स का काम करता है। बात को समझ रहे हैं, उसमें रह के और आग लगाता है। बात को समझ रहे हैं, ये आग लगाने का यानी फ्लक्स का काम करता है। ठीक है, FeUX किसका काम करेगा, फ्लक्स का काम करेगा। बाकी ये क्या होगा आपका, मैग्नीज ऑक्साइड, ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैग्नीज डाइऑक्साइड भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं सबका बड़े बड़े ही काम है, कुछ के लिए काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका सीमेंट के घटक और उसके कार्य। ठीक है, अगला हमको पढ़ना है अब अगले जब हम पढ़ाएंगे ना तो उससे और ज़्यादा क्लियर होता है बातें। अगला हमको पढ़ना है सीमेंट का रासायनिक जलायोजन, रासायनिक क्रिया तथा जलायोजन है। सीमेंट का रासायनिक क्रिया तथा जलायोजन। तो सीमेंट का रासायनिक संगठन लिख दें, संगठन तथा जलायोजन। सीमेंट का रासायनिक संगठन तथा जलायोजन। अभी क्या थे आपके, सीमेंट के घटक थे, है ना, सीमेंट के कंपोनेंट थे, और सारे कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे आपके, एक रासायनिक संगठन बनाएंगे, है ना। ठीक है, रासायनिक क्या बनाएंगे, संगठन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नाम, किसका नाम, CaO, उसके बाद SiO2, ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, हम कैसे याद किए हैं ये बता दें, नहीं बताएंगे, वो मतलब ख़राब ट्रिक है, हम ट्रिक से याद किए बहुत ख़राब है। Al2O3, ठीक है, Fe2O3, MgO, SO3, फिर क्षार हो जाएगा, है ना, हाँ क्षार हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60 से लेकर के 65%। ये 20 से 25 भी लिख सकते हैं, इसी तरह से 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम 20 से 25 ही याद किए। ये होता है आपका 4 से लेकर के 8%। ये होता है आपका 0.5 से लेकर के 6%। ये 0.1 से लेकर के 4% होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर के 3%। ये 1 से लेकर के 1.5% लिख सकते हैं, और 2 से लेकर के 4% जिप्सम। ठीक है, इतना था ना, बता रहे हैं ना, इधर उधर हो जाता है। ठीक है, परेशान नहीं होना। अब देखिए, अब क्या मिलेगा, ये दोनों मिल करके क्या संगठन बनाएंगे, ये दोनों रासायनिक रूप से मिलकर क्या बनाएंगे, CaOSiO2। ठीक है, अब समझिएगा, फिर समझिएगा, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, CaOAl2O3। ठीक है, अब समझिएगा, फिर ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, CaO, हाँ, फिर समझिएगा, फिर ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, समझिएगा, फिर ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये तीनों क्या मिलकर बनाएंगे भाई, CaOAl2O3 इंटू
Fe2O3, ठीक है ना, इतना बनाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा, हम बता रहे थे ना इन सब का काम बहुत कम होता है, तो इसको मिटा सकते हैं, है ना, इसको क्या कर सकते हैं हम, मिटा सकते हैं। इसे ही बोगियो कंपाउंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, बोगियो कंपाउंड। अब समझिएगा, अब इसको हम केमिकल तो बोल नहीं पाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, ये तीनों मिलकर इसी तरह रासायनिक क्या बनाते हैं, संगठन में बनाते हैं, समझिएगा। अब इसका काम क्या है, समझिएगा, इसका काम क्या है, ये बताइए क्या काम करेगा। ये का काम है आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ, ये क्या करेगा आपका, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। देखिएगा इसमें सी ए ओ क्या करता है, स्ट्रेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो सी ए ओ स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, लेकिन SiO2 क्या करता है, स्ट्रेंथ को देता है ना। तो यानी इसका मेन काम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ को देना। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेंथ देना ही नहीं देगा, कंट्रोल करने का मतलब है कितना देर बाद इसमें स्ट्रेंथ आएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो देना ही नहीं देगा। तो यानी ये SiO2 का मेन काम क्या है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। अब इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, देखिए तो इसका काम क्या है, इसमें देखिए CaO का मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना, लेकिन इसमें तो स्ट्रेंथ देने वाला है ही नहीं। इसमें स्ट्रेंथ कौन देगा, Al2O, देखिए Al2O3 तो क्विक सेटिंग के लिए होता है ना, क्या करता है, क्विक सेटिंग, मतलब सेटिंग का काम करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्विक सेटिंग के लिए। किसके लिए होता है आपका, क्विक सेटिंग के लिए, जल्दी से सेट हो जाए, ठीक है। अब जल्दी से सेट होने के लिए ये जिम्मेदार है। उसके बाद ये देखिए तो इसमें क्या कहीं स्ट्रेंथ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्विक सेटिंग। एक दोनों मिलकर किसके रिस्पॉन्सिबल है, क्विक सेटिंग। उसी में ये किसका काम करता है, फ्लक्स का काम करता है, यानी ये फ्लक्स सेटिंग के लिए आते हैं। एक किसके लिए जिम्मेदार है, फ्लक्स, यानी इससे भी ज़्यादा सेटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, नीचे वाला जिम्मेदार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है आपका, नीचे वाला जिम्मेदार हो जाएगा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म आता है, देखिए कैसे शॉर्ट फॉर्म। CaO को हम लोग लिखते हैं, CaO को लिखते हैं C3A, समझिएगा, सॉरी C3S, देखिएगा 3CaO SiO2 को हम क्या लिखेंगे, C3S, बात समझिएगा। 3CaO हो सकता है कैल्शियम की मात्रा 3 हो जाए, तो 3CaO को लिख, और SiO2 को क्या लिखेंगे, C3S, है ना। यदि कैल्शियम से इसकी मात्रा 2 है तो क्या लिखेंगे, 2CaO, यानी C2S, क्या लिखेंगे, C2S। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3Ca, यानी इसको लिखेंगे हम C3A, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब ये बनता है तो उसमें आगे 2 3 जो पढ़े केमिस्ट्री वाला नियम है, 2 3 आगे पीछे लगता रहेगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला नियम तो हमको नहीं लगाना ना, इक्वेशन को हमको बैलेंस करके थोड़ी चलना है। तो इसको क्या लिखते हैं, C3A, इसको लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे C4AF, क्या लिखेंगे, C4AF, ठीक है। अब बस इन सब का काम समझ लीजिए, आपको पता चल गया ये बने कैसे हैं, है ना। ये ऐसे दो, इससे 2 बने हैं, इससे एक ही बना है, इससे भी एक ही बना है। तो इन्हीं चारों को कहते हैं बोगियो कंपाउंड। अब इसका एक और नाम होता है, देखिएगा, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं बोगियो कंपाउंड। अब समझ लीजिए भाई, इसके 2 नाम होते हैं। समझिए क्या था आपका, C3S, C2S, C3A और C4AF, है ना, समझिएगा। इसे कहते हैं हम लोग ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसे एलाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलाइट। इसे कहते हैं हम लोग डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे बेलाइट भी कहते हैं। यह होता है आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसे सेलाइट भी कहते हैं। अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, लाइट विलाइट सेलाइट, हाँ, इसका नाम है सेलाइट भी कहते हैं, है ना। ये जो हम सब जगह में आते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं टेट्रा कैल्शियम बर्फ वाला, टेट्रा कैल्शियम
टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरस, है ना, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरस, इसको देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेराइट, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, है ना, या फिर ना टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरस, ठीक है। देखना पड़ेगा, रुकिए, इसका हम PDF में देख रहे हैं। माइंड से जानते हैं फेराइट, कभी कभी माइंड से ना छोटी छोटी चीज़ें उतर जाती है, ठीक है, फेराइट कहते हैं इसे, इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेराइट, ठीक है। और इसका एलाइट, बेलाइट, सेलाइट लिखा है कि नहीं, कहीं लिखा है, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट नहीं लिखा है कहीं, नहीं लिखा है, लग रहा है, ठीक है। तो एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, ठीक है, ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसका भी मात्रा रहेगा, ऐसा तो नहीं जिसका मन करे जितना हो जाएगा। तो इसका मात्रा लगभग रहता है आपका 40%, इसका मात्रा रहता है आपका 30%। मेरे भाई कैल्शियम सिलिकॉन तो देखे थे अधिकतर, देखिए कैल्शियम सिलिकॉन मिलकर इसमें, अरे CaO 60 से 65% था, SiO2 20 से 25 था, मैक्सिमम तो ही होगा। तो इसीलिए देखेंगे C3S C2S 70% इसमें होगा, ये दोनों 11% होते हैं, 11%, कितना हो गया, 70, 80, 90, 92%। और भी तो कुछ रहता है जिसके काम कम रहते हैं तो उसको निगलेक्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी 4 ही रहते हैं, लेकिन 4 ही मेन है, ठीक है। अब समझिएगा, बात को समझे ना, तो समझिएगा, सबसे पहले पानी से रिएक्शन कौन करेगा, सबसे पहले पानी से रिएक्शन करेगा आपका C3A, क्योंकि ये तो सेटिंग के लिए जिम्मेदार है। तो पहले रिएक्शन कौन करेगा, C3A और C4AF, है ना, यही दोनों सेटिंग के लिए जिम्मेदार हैं। फ्लैश सेटिंग करता है, क्विक सेटिंग से भी जल्दी सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका C4AF। तो सबसे पहले पानी से रिएक्शन कौन करेगा, C3A और C4AF। जब पानी से रिएक्शन A करेगा तो सबसे पहले सामर्थ्य भी इसी के कारण मिलेगा, यानी आपका जो सीमेंट के कारण एक दिन का जो सामर्थ्य होता है ना, एक दिन का सामर्थ्य, वो किसके कारण, 1 दिन का जो सामर्थ्य होता है, इनिशियल सामर्थ्य होता है, वो किसके कारण होगा, C3A और C4AF के कारण। ये ज़्यादा सामर्थ्य तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिएक्शन कौन करेंगे आपके C3S, उसके बाद रिएक्शन कौन करेगा आपका C3S। ऐसा लिखना है, डैश बना के ऐसे लिखना है कि रासायनिक संगठन के कार्य, सबसे लिखेंगे एक, सबसे पहले पानी से रिएक्शन C3A और C4AF करेंगे तथा लगभग 1 दिन के सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार यही दोनों हैं। उसके बाद पानी से रिएक्शन कौन करेगा आपका C3S, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 सप्ताह, है ना, 1 सप्ताह का सामर्थ्य, या फिर 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने तक का, 1 महीने नहीं, ऐसे लिखिए, लगभग 1 सप्ताह तक सामर्थ्य का जिम्मेदार कौन है आपका, जिम्मेदार कौन है आपका C3S, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे पानी से, कितने दिन का सामर्थ्य देंगे, 1 दिन का सामर्थ्य इन्हीं दोनों के कारण होगा। उसके बाद C3S आएगा, C3S पानी से रिएक्शन करेगा, लगभग जो 1 हफ्ते के अंदर सामर्थ्य आया रहेगा कंक्रीट का या फिर सीमेंट का, वो किसके कारण आया रहेगा, C3S के कारण। उसके बाद किस पानी से रिएक्शन कौन करेगा आपका C2S, कौन करेगा आपका C2S। और C2S रिएक्शन जो करता है इतना स्लो करता है कि इसका रिएक्शन कभी ख़त्म ही नहीं होता, 1 साल तक रिएक्शन इसका चलता ही रहेगा, लेकिन लगभग 1 महीने में ये मैक्सिमम रिएक्शन कर जाता है, यानी 28 दिन में, है ना। तो 1 महीने का सामर्थ्य किसके कारण से आएगा, आपका C2S के कारण से आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सारे सीमेंट के रासायनिक संगठन, ठीक है। तो देखिए कितने हम लोग सिस्टम से चले हैं कल से लेकर आज तक, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।